गुड इवनिंग बच्चों हम कई सारे चैप्टर सीख चुके हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमने आपको सिखा दिया है, बाइनोमियल थ्योरम सिखा दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दिया है और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से उनको अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चंस को और काफी कॉन्फिडेंस आप में आ गया होगा और अब आपको लग रहा होगा कि आपका सिलेक्शन पक्का हो चुका है, आपका परसेंटाइल 80 पार जा चुका है, ऐसा हर रोज आपको फील आ रहा होगा। अब एक चैप्टर और लेके आज आए हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन जरूर आता ही है बच्चों, और चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों वैसे तो मेरे बच्चों ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उतना सीधा साधा है नहीं, बड़ा ही खतरनाक चैप्टर है, लेकिन अच्छी बात क्या है जेईई मेंस में इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। बहुत सारे बच्चे आते हैं और बताते हैं मुझसे सर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत कम समझ में आता है, क्या इस चैप्टर को छोड़ दूं? बिल्कुल ऐसा मत करना, इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बेसिक आते हैं। यदि किसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो भी वो बच्चा इनके क्वेश्चन सॉल्व कर ले पाता है। और अब हम सिखाने वाले, हम तो सभी लोग कर डालोगे भाई, तो आ जाइए चालू हो जाते हैं। तो बच्चों परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन, ये बेसिक बात सब जानते ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो है जी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दो प्रिंसिपल होते हैं, एक मल्टीप्लीकेशन वाला और एक एडिशन वाला। बच्चों दोनों को मैं बताता हूं क्या क्या होता है। इफ वर्क ए कैन बी डन इन एम वेज, एक वर्क ए है उसको एम वेज से हम कर सकते हैं और एक दूसरा वर्क बी है उसको एन वेज से कर सकते हैं। अब यदि बच्चों आपको दोनों वर्क करने हो, वर्क ए एंड बी, ए एंड बी दोनों वर्क करने हैं एक साथ, तो इसके वेज होंगे m इंटू एन। कितने वेज होंगे बच्चों? m इंटू एन वेज होंगे। और बच्चों यदि इनमें से आपको कोई एक वर्क करना है ए और बी, सो कितने वेज होंगे? m प्लस एन वेज। ये बच्चों एक बेसिक हमारा प्रिंसिपल है, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। सभी किताबों में जब परम्यूटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे स्टार्टिंग के पेज पे ये प्रिंसिपल लिखा रहता है और यही प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं जेईई मेंस में वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक नंबर बनाने वाले, कुछ डिजिट्स आपको गिवन होती है उनसे नंबर बनाने के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा वर्ड बनाने वाले, एक वर्ड दिया होता है उसके लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और तीसरे जनरल क्वेश्चन होते हैं वर्ड और डिजिट से अलग वाले। बच्चों तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करते चलेंगे। सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में क्वेश्चन है वो कौन से हैं? नंबर बनाने वाले हैं, कुछ डिजिट गिवन होंगे उससे नंबर बनाने वाले हैं। तो हम भी शुरुआत कहां से करेंगे? वहीं से शुरुआत करेंगे और अभी थोड़ी देर में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाने वाले हो। नंबर से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा उसको करने के लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। मैं बेसिक से ही आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले सारे टाइप के आपको क्वेश्चन कराता हूं अपनी तरफ से, फिर जो जो मेंस में पूछे गए वो वाले आपको कराता हूं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे नादान भी हैं दुनिया में जो परम्यूटेशन को छोड़े बैठे होंगे, उनको कुछ आता ही नहीं होगा इसमें, उनके लिए भी है भाई सब कुछ। यदि आपने परम्यूटेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेंस का क्वेश्चन आप ही करके आओगे। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5? If repetition allowed, repetition not allowed, at least 1 digit is repeated। बच्चों देखिएगा मेरे बच्चों, कोई भी नंबर बनाना है आपको, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको ऐसे 4 प्लेसेस को फिल करना है। 4 डिजिट नंबर बनाने का मतलब 4 प्लेसेस को फिल करना है बच्चों। अब इसमें क्या करना है? अभी सबसे पहले कौन सा प्लेस फिल करेंगे बच्चों? याद रखना जिस प्लेस पे कंडीशन होती है सबसे पहले वो वाला प्लेस फिल करते हैं। यहां तो कोई कंडीशन है ही नहीं तो कोई भी प्लेस आप फिल कर लीजिए। यहां से स्टार्ट कर देता हूं बच्चों। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे? फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज होंगे, मतलब उसमें 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, तो इसको फिल करने के 5 वेज। अब बच्चों यदि हम फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं, फर्स्ट पार्ट को क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, मतलब एक डिजिट कितनी बार भी रिपीट होके आ सकता है। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के भी कितने वेज होंगे? 5 वेज होंगे, और थर्ड के भी 5 होंगे, और फोर्थ के भी 5 होंगे। टोटल वेज कितने बन जाएंगे बच्चों? 625। बच्चे समझ में आया मल्टीप्लाई क्यों किया है?
अरे सारे प्लेसेस फिल करने हैं, और जब सारे काम करने होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तो सिखा फंडामेंटल प्रिंसिपल, दोनों काम करने हो तो मल्टीप्लाई, कोई एक करना हो तो प्लस। तो यहां तो सारे प्लेसेस फिल करने इसलिए मल्टीप्लाई किया बच्चों। सेकंड पार्ट यदि मैं देखता हूं बच्चों, सेकंड पार्ट उसमें क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मैंने एक डिजिट एक ही बार आएगा, तो मेरे बच्चों फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज, सेकंड को फिल करने के 4 वेज होंगे, क्योंकि एक डिजिट तो चला गया, अब बाकी 4 ही बचे हैं। नेक्स्ट के लिए 3 बचेंगे और उससे नेक्स्ट के लिए 2 ही बचेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों 120 आ जाएगा। थर्ड वाला बच्चों, थर्ड, इसे याद करना है, ये क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट करना। एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होना ही चाहिए, मतलब सब डिफरेंट डिजिट वाले नहीं होने चाहिए। बच्चों ये टोटल नंबर आए थे, टोटल नंबर हैं, इसे सारे नंबर इंक्लूडेड हैं, जिनमें रिपीटेशन है वो वाले भी, जिनमें रिपीटेशन नहीं है वो वाले भी। और ये कौन से हैं, जिनमें रिपीटेशन बिल्कुल नहीं है। तो यदि मैं इससे इसको माइनस कर दूंगा, इससे इसको माइनस कर दूंगा, तो क्या होगा, वो वाले नंबर्स आ जाएंगे जिनमें कम से कम एक डिजिट रिपीटेड है। तो थर्ड वाले का आंसर कैसे आएगा, 625 माइनस 120, और ये बन जाएगा 405। सही है ना भाई, 405 नहीं, 405 नहीं, और ये जीरो 505 है ना भाई, 505 बच्चों ये बन जाएगा। तो ये आ गई। तो ये याद रखना, जब भी ऐसा कहीं मिले एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, तो आपको क्या करना है, रिपीटेशन वाले में से विदाउट रिपीटेशन वाले को माइनस कर देना है बच्चों। तो एक क्वेश्चन तो बच्चों ये बन सकता है आपका सबसे आसान वाला। इसी में अच्छा क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, जीरो आ जाए, इसमें जीरो आ जाए, तो जीरो वाला इसी में कराता हूं। यहां इसमें से एक नंबर हटा देता हूं, मान लीजिए मैंने 1 को हटा दिया, 1 को हटा दो, 1 की जगह क्या ले आइएगा आप, 0 ले आइएगा, 1 की जगह आ गया है 0। सेम क्वेश्चन है, बस 1 की जगह 0 आ गया है। सेम पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं भाई। अब मेरे बच्चों देखिएगा आप कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। बस एक छोटी सी बात है बच्चों, जैसे कोई 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो उसका जो सबसे पहले वाला प्लेस है उस पे आप 0 नहीं रख सकते। 0 वहां रख दिया तो 4 डिजिट का बचेगा ही नहीं, फिर तो 3 डिजिट का रह जाएगा। अरे ऐसे कह रहा हूं, यदि मैं ऐसे लिख दूं 0 1 2 3, तो ये 4 डिजिट नंबर थोड़ी नहीं है, ये तो 3 डिजिट नंबर है, तो 0 यहां आप नहीं पुट कर सकते। बस यही चेंज आने वाला है। तो आइए चालू करेंगी। ये मेरे 4 प्लेसेस हैं। मेरे फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे बच्चों, 4 वेज होंगे। अरे टोटल 5 डिजिट हैं, लेकिन 0 तो फर्स्ट पे आएगा नहीं, तो बाकी बचे 4। अब बच्चों देखिएगा, ये वाले प्लेस पे कंडीशन थी, तो सबसे पहले यही वाला प्लेस आपको फिल करना है। अब मेरे बच्चों रिपीटेशन अलाउड है, नेक्स्ट प्लेस पे तो कुछ भी आ सकता है 5 वेज, उससे नेक्स्ट पे कुछ भी आ सकता है 5 वेज, उससे नेक्स्ट पे कुछ भी आ सकता है 5 वेज, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा बच्चों 500। रिपीटेशन नॉट अलाउड में आऊं तो फर्स्ट को फिल करने के तो 4 ही वेज है, अब सेकंड को फिल करने के भी 4 वेज है। 4 कैसे बच्चों, टोटल 5 डिजिट थे मेरे पास, मैंने उनमें से कोई एक डिजिट उठा के यहाँ फर्स्ट प्लेस पे रख दिया है, तो बाकी कितने डिजिट बचे हैं, 4 डिजिट बचे हैं, 4। तो इसको फिल करने के 4, आगे बचे हैं 3 और उसके आगे बचे हैं बच्चों 2। तो ये कितना आ गया रे, मल्टीप्लाई करके 16 इंटू 6, 96 शायद आ गया, अभी 96 आ गया है बच्चों। और अब एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, इसमें करना ही नहीं है, ये वाले में से ये वाले को माइनस करना है। 500 माइनस 96, मुझे लग रहा है ये 404 आ जाएगा, 404 बच्चों आ जाएगा। तो एक ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन या एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड वाला आ जाए भी। और बच्चों क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उनकी चर्चा हम करते हैं। क्वेश्चन जो इसमें मतलब 2 टाइप के मेनली क्वेश्चन हैं, एक तो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं और एक आपके ग्रेटर देन और लेस देन वाले बच्चों क्वेश्चन होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको कराने की शुरुआत करता हूं, और वापस से पहले 0 वाला नहीं कराता, पहले 1 रखता हूं भाई, और रिपीटेशन को कर देता हूं फिलहाल के लिए नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड बच्चों। अब इसके अंदर हम कंडीशन लगाने वाले हैं। आप पूछा गया ये 4 डिजिट के नंबर बनाने, इनका यूज करके रिपीटेशन डिजिट अलाउड नहीं है। अब इनमें आपको बताना है हाउ मैनी ऑफ देम आर नंबर 1 बात इवन, नंबर 2 बात ऑड, कितने इवन होंगे और कितने
ऑड होंगे, ऐसा बच्चों पूछा जा सकता है। तो देखिएगा इवन और कैसे निकालेंगे। पहले बात हम करने वाले हैं इवन की। बच्चों आप जानते हैं इवन नंबर की क्या पहचान है? इवन नंबर के यूनिट प्लेस पे, इवन नंबर के यूनिट प्लेस पे कोई इवन डिजिट आना चाहिए। और इवन डिजिट कौन कौन है मेरे पास? 2 और 4 बच्चों, 2 डिजिट मेरे पास हैं। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के 2 वेज, या तो आप यहां 2 पुट करेंगे या तो आप यहां 4 पुट करेंगे बच्चों। अब मेरे बच्चों जैसे याद रखना, फिर से बता देता हूं, पहले कौन सा प्लेस फिल करना है जिसपे कंडीशन होती है। जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने किया तो उसमें यहां कंडीशन थी, यहां 0 नहीं रख सकता था, और ये वाले क्वेश्चन में कंडीशन यूनिट प्लेस पे है, तो पहले वही फिल करना है। तो यहां आपने एक नंबर को पुट का एक डिजिट पुट कर दिया है। अब बाकी कितने डिजिट बचे हैं? 4, फिर बचेंगे 3 और फिर बचेंगे 2। इन सबको कर दिया गया है मल्टीप्लाई। कितना आ गया रे बच्चों बताओ? लग रहा है मुझे 48 आ गया है। तो 48 बच्चों आ गया। तो इवन कितने बन गए हैं? 48 बन गए हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इवन वाला। अब कौन सा करना है बच्चों? ओड वाला करना है। बच्चों ओड में क्या होगा? ओड नंबर में यूनिट प्लेस पे ओड डिजिट आएगा, और मेरे प्यारे बच्चों ओड डिजिट कितने हैं? ओड हैं 1, 3 और 5, मतलब कि वो 3 हैं, 1, 3 और 5। बाकी बचेंगे 4, 3 और 2। भाई यहां तो एक ही डिजिट को ही रखेंगे ना, तो 4 बाकी रहेंगे आगे। ये कितना आ गया भाई? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है मल्टीप्लाई करना भाई। 12 × 6 72 आ गया। ये बच्चों आ गए 72 बच्चों। तो ओड नंबर बन गए हमारे बच्चों 72। इवन आ गए 48 और आगे हैं 72। अब इसी में सेम टू सेम में एक क्वेश्चन और करा देता हूं। मैं चाह रहा हूं सारी वैरायटी के क्वेश्चन आपको एक बार करा दूं कैसे कैसे होते हैं। यदि आपने परम्यूटेशन आपका काफी वीक भी रहा होगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग एक ही वैरायटी के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जा रहे हैं आजकल मेंस में, वही सारे करा देता हूं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपके जीवन की। तो अभी मैंने क्या कर दिया है, यहां 0 को इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 हटा दिया, 0 लगा दिया है। अब सेम टू सेम वही क्वेश्चन वापस। अब पहले मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों इवन। तो इवन जब हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, तो देखिए इवन के लिए यहां यूनिट प्लेस पे आपको इवन डिजिट रखना होगा। इवन डिजिट कौन से है मेरे पास? 0, 2 और 4। ये बच्चों इवन डिजिट हैं। और दूसरी बात क्या, ये जो मेरा फर्स्ट वाला प्लेस है इस पे आप 0 नहीं रख सकते, फर्स्ट पे 0 नहीं रख सकते। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कंडीशन यूनिट प्लेस पे भी है और कंडीशन फर्स्ट प्लेस पे भी है। तो अब कौन सा प्लेस पहले फिल करूं? किसको पहले फिल करना है? तो जब भी कहीं ऐसा हो, 2 प्लेसेस पे कंडीशन हो, तो क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में सॉल्व करें, 2 केस बना के सॉल्व करें। देखो गड़बड़ कौन कर रहा है दुनिया में? दुनिया में गड़बड़ कर रहा है ये 0। ये 0 यहां भी यहां आ सकता है और यहां नहीं आ सकता। तो सारी गड़बड़ किससे? 0 से। तो 0 को हम करते हैं, एक बार क्या करिएगा, यहां यूनिट प्लेस पे आप 0 रख दीजिएगा। मैंने क्या करा? यूनिट प्लेस पे 0 ही रख दिया। अब जैसे यूनिट प्लेस पे 0 आपने पुट किया, तो अब इस प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं बचा, यहां कुछ भी रख लो। तो कितने बाकी मेरे पास है? 4, इधर 3 और इधर 2। सही लिखाना भाई, 4, 3 और 2। कितना आ गया बच्चों? ये 24 ना, ये आ गया बच्चों 24। तो जब यूनिट प्लेस पे आपने 0 पुट कर दिया तो ऐसे 24 नंबर आ गए, वो सारे इवन हैं। दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, इस बार यूनिट प्लेस पे 0 नहीं रखूंगा, कोई और इवन रखूंगा। और इवन कौन है? 2 और 4 हैं। कितने हैं वो? टोटल 2 हैं। तो यहां 2 रखूंगा या तो 4 रखूंगा। अब यदि आपने यहां 2 और 4 में से कोई रखा है, तो अब ये वाला जो आपका पोजीशन है इस पे 0 नहीं रख सकते आप। तो एक तो यहां आप 0 नहीं रख सकते, एक वो हटा। 2 और 4 में से कोई एक आपने यहां रख दिया, एक वो हटा। कितने हट गए? 2 हट गए। बाकी बचे कितने? 3 ही तो बचे। अब नेक्स्ट के लिए कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, क्योंकि अब यहां 0 वापस आ गया, 0 को पुट कर सकते हैं। और नेक्स्ट के लिए बचेंगे 2। ये कितना आ गया जी? ये मुझे लग रहा है 36 आ गया है। ये आ गया मेरे बच्चों 36। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझ लो अच्छे से भाई, इसमें मत गलती कर देना। ये सारे प्लेसेस आपको एक साथ फिल करने हैं, इसलिए इनको मल्टीप्लाई आपने किया। अब ये देखो, ये वाला जो है यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा और यूनिट प्लेस पे या तो 2 और 4 में से कोई आएगा। मतलब या तो ये वाला केस पॉसिबल है या तो ये वाला केस पॉसिबल है। इन दोनों में से कोई एक ही होगा। इसलिए तो कहा है जब दोनों में से कोई एक ही काम होता है तो उन केसेस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल इवन नंबर कितने बन गए हैं बच्चों? टोटल इवन नंबर 60 बन गए हैं। अब ऑड भी निकाले जी।
ओड निकालने के भी दो तरीके हमारे पास होते हैं, या तो आप टोटल निकाल लो, टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, उनमें से इवन वालों को माइनस कर दो तो ओड वाले आ जाएंगे, नहीं तो डायरेक्टली ही कर लो भाई। ओड बनाने के लिए तो यूनिट प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, आपको ओड नंबर रखना पड़ेगा और फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं रखना है। अच्छी बात क्या है, ओड और जीरो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों प्लेस को आप भर सकते हैं, किसी को पहले फिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपको ओड रखना है, ओड कितने मेरे पास 2 हैं, तो यहां 3 या 5 पुट कर देंगे। यहां आप जीरो नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख सकते यहां, तो आप यहां जीरो रखेंगे नहीं, और 3 और 5 में से कोई एक आपने यहां पुट कर दिया होगा, तो अब कितने नंबर बचे आपके पास, लग रहा है हमारे पास बचे हैं 3, 2 कम हो गए हैं। यहां भी कितना आएगा 3, और यहां कितना आएगा बच्चों 2, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 36 बच्चों आ जाएगा। तो ओड नंबर इसमें कितने बनने वाले हैं, 36 बनने वाले हैं। इवन कितने बने थे, 60 बने थे, टोटल कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। तो ये जीरो वाला भी मैंने बच्चों आपको बता दिया है। अब कुछ और क्वेश्चन कराता हूं। आप क्वेश्चन कौन से करेंगे, हम लोग डिविजिबिलिटी वाले करेंगे। डिविजिबिलिटी वाले बहुत पूछे जा रहे हैं भैया, डिविजिबिलिटी वाले खूब क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आपको मैं सिखाता हूं। सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करना एक बार सिखा देता हूं, और फिर डिविजिबिलिटी वाले जो मेंस में क्वेश्चन आए फिर वो दिखाता हूं, वो आप करने की कोशिश करना। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2। एक 2 वाला हो सकता है, 2 वाला कराऊंगा नहीं भाई, अरे इवन 2 वाला ही तो होता है, तो ये जितने इवन नंबर होते हैं उतने 2 से डिविजिबल वाले होते हैं, तो 2 से डिविजिबल तो हमने करा दिया, यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट रखना है। अब उसके बाद कौन आता है, पहला क्वेश्चन इसका, डिविजिबल बाय 5। बच्चों 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। ये ढंग से याद कर लेना भैया, डिविजिबिलिटी वाली सारी कंडीशन वैसे तो बचपन में सिखाई होंगी, 5वीं 6वीं क्लास में सिखाते हैं बच्चों को। तो यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा बच्चों। आज मेरे पास ना 5 ही है, 0 है ही नहीं, तो यूनिट प्लेस को फिल करने का वन वे, यहां 5 पुट कर दीजिएगा। यहां आपने 5 पुट कर दिया, बाकी कितने बचे हैं आपके पास, 4 डिजिट बचे हैं, तो इसको 4, इसको 3 और इसको 2 वेज से आप फिल कर सकते हैं। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ गया है बच्चों 24 शायद ना, हाँ 24 बच्चों आ गए। तो 5 से डिजिटल वाले बनेंगे 24। तो जब भी 5 से डिजिटल वाला पूछे तो आपको यूनिट प्लेस पे 0 या 5 पुट कर देना है। आगे बढ़ते हैं जी, 5 के बाद कौन नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी मैं देख सकता हूँ, 3 की देखता हूँ। 3 की डिविजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आपको याद होगा। 3 से डिविजिबल होने के लिए जो डिजिट्स का सम है, डिजिट्स का सम है उस नंबर की, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 वाले केस में हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, ऐसे डिजिट्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं जिनका सम 3 का मल्टीपल हो, फिर उनसे आप कोई भी नंबर बनाइए वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। मेरे पास यहाँ कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5। इन सबका सम कितना होता है, सबका सम होगा 15। लेकिन मुझे लेने कितने इनमें से मुझे 4 नंबर लेने, तो इनमें से मुझे ऐसे 4 नंबर्स लेने हैं जिनका सम 3 का मल्टीपल हो। मेरे बच्चों देखो, ये जो इन टोटल पांचों का सम आया है ये 15 है, और 15 3 का मल्टीपल है। तो यदि एक नंबर आपको यहां से हटाने के बाद भी सम 3 का मल्टीपल चाहिए, तो यहां से आप 3 का मल्टीपल हटा दीजिए। तो किसको हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिए, बचेगा कौन, 1 2 4 5। तो जो 1 2 और 4 5 हैं, इनसे आप कोई भी नंबर बनाएंगे तो क्या बनने वाला है, वो 3 से डिविजिबल ही बनने वाला है। और 4 डिजिट से, इन 1 2 4 5 से 4 डिजिट के कितना नंबर बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बनेंगे, सिंपल। अरे यही तो 4 फैक्टोरियल होता है, इसको फिल करने के 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1, तो वापस से 24 आ गया है। तो 3 से डिविजिबल वाले कितने बनेंगे बच्चों, 24 बनेंगे। तो 3 से डिविजिबल वाले में क्या याद रखना है आपको, पहले सबका आप सम कर लीजिए, और फिर जैसे इसमें टोटल 5 थे और मुझे 4 डिजिट लेने थे, तो एक डिजिट छोड़ देना है, ऐसा डिजिट छोड़ना है जिससे कि बाकी बच्चों का सम 3 का मल्टीपल रहे। इसमें कई बार एक भी केस बनता है, कई बार एक से ज्यादा भी केस बन जाते हैं। यहां हमारा एक केस बना, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे इसमें 3 था और इसमें मान लो 6 भी होता, तो एक केस बन जाए, इसमें 3 को छोड़ दे, एक बार इसमें 6 को छोड़ देते। आगे बढ़ते चलते हैं जी, 3 के बाद किसका नंबर आया, किसकी डिविजिबिलिटी चेक करवाऊं, और थर्ड नंबर, और नंबर इस बार ले लेता हूं 4 की बात करते हैं बच्चों।
4 से डिविजिबल वाले कितने बनेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी याद है मेरे बच्चों। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो लास्ट का जो नंबर होता है उसके लास्ट के जो 2 डिजिट से नंबर बना होता है, यदि वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो 4 से डिविजिबिलिटी वाले के लिए आपको नंबर बनाने पड़ेंगे 2 डिजिट वाले जो 4 के टेबल में आते हो। तो आइए बनाते हैं। ये बनेगा बच्चों, यहां लिखता हूं 12, 32, 52 और 24, बस यही लग रहा है 24। भाई जो हमारे पास इवन डिजिट है 4 का मल्टीपल भी बनाना है तो लास्ट में तो इवन ही रखना है। इवन 2 ही मेरे पास है, 2 है और 4 है। तो यहाँ आपने 2 रखा है तो यहाँ 1, 3 या 5 आप रख सकते हैं, और यहाँ आपने 4 रखा है तो यहाँ सिर्फ आप 2 ही रख सकते हैं। रिपीटेशन तो है नहीं तो 44 वाला इसमें नहीं आएगा। तो आप देखिए कैसे बना क्वेश्चन। ये लास्ट के जो 2 प्लेसेज हैं इनमें से ही आपको कोई पुट करना पड़ेगा। ये टोटल है कितने बचे हैं, टोटल है 4। तो इन लास्ट के 2 प्लेसेज को फिल करने के 4 वेज होंगे। अब बच्चों 2 डिजिट यहां चले गए, बाकी कितने बचे हैं आपके पास, 3 डिजिट बचे हैं। तो इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 2 वेज। कितना बच्चों आ गया है, ये आ गया है मेरे बच्चों 24। तो 24 बच्चों आ गए। तो 4 से डिजिट वाले कितने आ गए, 24 आ गए। 2 हमने कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया। 5 के बाद कौन आ रहे, 6 भी नहीं, चलो 6 भी, भाई 6 बोल रहे हो तो 6 कर लो। 6 वाले में क्या करना है, 6 वाला बहुत आसान होता है। 6 वाले मेरे बच्चों क्या करेंगे, पहले हम 3 वाले देखेंगे। 3 मतलब कि ऐसे नंबर ढूंढेंगे जो 3 के जिनका सम 3 का मल्टीपल बन जाए। अरे जो 6 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा। तो पहले 3 वाले देख लेते हैं। जैसे हमने अभी भी किया था कि यदि मैं 1, 2, 4 और 5 लेता हूं, इनसे जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल बनेगा। अब आपको यदि 6 से डिविजिबल नंबर बनाना है तो इनसे बनाएंगे इवन नंबर। इवन नंबर मतलब यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट रखेंगे। 1, 2, 3, 4 यूनिट प्लेस पे रखने के 2 वेज, 2 रखो या 4 रखो। अब बाकी कोई कंडीशन बची है नहीं तो इसको फिल करने के 3, इसके 2 और इसके 1। ये बच्चों आ गया है 2 × 3 6, 6 × 2 12। ये बच्चों मेरे आ गया है 12। तो 6 से डिविजिबल वाले बनेंगे बच्चों 12। आगे कौन बचा, आगे बचा है एक 9 और देख सकते हो आप, बाकी तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं। 9 में कैसे आप देख सकते हैं, 9 तो लिखा ही नहीं यार, ऐसे ही बताते जा रहा हूं। 9 में क्या होगा, 9 में जैसे 3 का होता है वैसे ही 9 का होता है मेरे बच्चों। तो डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल आना चाहिए। अब इसमें देखो 3 का मल्टीपल एक ही सम आ रहा था और लेकिन ये आ रहा है 12, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब इनसे कोई भी ऐसा नंबर नहीं बनेगा जो 9 से डिविजिबल हो। तो ये मेन डिविजिबिलिटी है भाई 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का भी आप कह सकते हो, लेकिन बहुत आसान सा है। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डिविजिबिलिटी में, जैसे 15 का डिविजिबिलिटी आपसे पूछ सकता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, 3 और 5 का देखेंगे। जैसे ये वाले आपने देख लिए 3 वाले, इनसे या 5 से डिविजिबल बना दो तो यूनिट प्लेस पे क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो। तो यूनिट प्लेस पे 5 पुट कर दीजिए तो उससे नंबर आ जाएंगे, 6 नंबर आएंगे टोटल। तो ऐसे कई बार हो सकता है ऐसे 2 छोटे छोटे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करके पूछ ले तो उनका आप अलग अलग करके बच्चों निकाल लेने वाले हैं। एक बच्चों और जो नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए वो नंबर है 11। 11 में कैसे होता है, जैसे मेरे पोजीशंस होते हैं इवन पोजीशन, ऑड पोजीशन, ऐसे सी का तो होगा गई ना। जैसे मेरा कोई नंबर लिखा है, ये इसके ऑड पोजीशन है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। हाँ, और ये वाला है सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये पोजीशन है। तो हम क्या करते हैं, जो इवन पोजीशन वाले हैं उनको ऐड करते हैं, ऑड पोजीशन वालों को ऐड करते हैं और फिर उनको माइनस कर देते हैं। यदि उनका जो डिफरेंस आता है वो इवन 11 का मल्टीपल आए तो मेरा पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। जैसे देखो 1 3 3 1 ये नंबर है, तो इसमें ये वाले प्लेसेस का सम 4 आ रहा है और ये वाले प्लेसेस का सम भी 4 आ रहा है। तो 4 - 4 कितना होता है, 0 होता है, और 0 तो 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा बच्चों। तो एक ये 11 का कंडीशन है। तो मैंने डिविजिबिलिटी वाली आपको सारी कंडीशन बता दी है। अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो पूछे गए हैं मेंस में डिविजिबिलिटी वाले। देखिएगा बच्चे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों जेईई मेंस में पूछा गया, 2022 में पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सिंपल सा है, अभी तो करा है यार।
टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5 6 7। ये ध्यान से देखना बेटा नंबर्स को, कई बार ना गड़बड़ कर, जैसे 1 2 3 5 6 7 लिखा, 4 नहीं लिखा बीच में, किसी नादान ने ध्यान से नहीं देखा, उसे लगा कि 1 से लेके 7 तक लिखा है, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे का विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं है, और विच आर मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के मल्टीपल बताने हैं। 6 के मल्टीपल बताने मैंने सिखा दिए हैं आपको। 3 और 2 से जो डिविजिबल हो, मतलब 3 और 2 का जो मल्टीपल हो वो 6 का मल्टीपल होता है। तो क्या किया जाएगा इसके लिए, पहले मुझे ये टोटल ना 6 हैं, इनमें से 5 ऐसे डिजिट सिलेक्ट करने होंगे जिनका सम 3 का मल्टीपल आए, और फिर उसमें इवन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या सिखाया रे आपको कहा कि नहीं, ये सारे जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर दीजिए। जल्दी बताओ रे, ऐड करके कितना आने वाला है इन सबको, थोड़ा मुश्किल है ऐड करना, जल्दी ऐड कर लो। देखो इसको और इसको ऐड, कहाँ गया ये, या ऐसी ऐड कर ले तो बहुत आसान, फिर भी ये हो गया देखो 10 और ये 6 और ऐसे लिख दो, ये हो गया 10 और ये 6 + 2 + 1 हो गया 9, 9 + 5 हो गया 14, 14 और 10 24। देख लेना भाई 24 ही आ रहा है क्या, देख लो बच्चों 24 ही आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सबका सम आ गया 24। अभी मेरे को ये तो 6 डिजिट है और मेरे को लेने कितने डिजिट हैं, मेरे को तो लेने हैं 5 डिजिट। इसका मतलब मुझे एक डिजिट यहां से छोड़ना होगा। कौन सा डिजिट छोड़ूं, ये देखो अभी सिखाया था, ये 24 ना 3 का मल्टीपल है, तो यहां से एक डिजिट छोड़ना है तो 3 का मल्टीपल ही छोड़ दो। लेकिन 3 के मल्टीपल तो 2 हैं, एक 3 है और एक 6 है, मतलब 2 बातें बन जाएंगी यहां तो। या तो आप डिजिट ले सकते हो 1 2 5 6 7, और या तो आप ले सकते हो 1 2 3 5 7। 2 केस बच्चों हैं, या तो ये वाले डिजिट ले लीजिए या तो ये वाले डिजिट ले लीजिए। यहां 2 3 के मल्टीपल आ गए थे, तो इनसे मुझे बनाना है इवन नंबर, इनसे बनाना है इवन नंबर। भाई इनसे कोई भी नंबर बनेगा वो 3 का मल्टीपल तो होगा ही, और दूसरा हमें 6 का मल्टीपल बनाना है तो 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यहां इवन डिजिट रखना है। इवन डिजिट कितने मेरे पास 2 हैं, तो इसको फिल करने के 2 वेज, 2 रखो या 6 रखो। बाकी कितने बचे हैं 4 4 3 2 1, सबको कर दो मल्टीप्लाई। 48 आ रहा है क्या भाई, बताओ जल्दी से। 48 आ रहा है बच्चों, 8 × 6 48। हाँ तो 48 तो यहां से आगे मेरे बच्चों। अब यहां चलना है 1 2 3 4 और 5, यहां इवन रखना है। इवन तो एक ही है मेरे पास 2, तो इसको फिल करने का 1 वे। बाकी इसके लिए 4 3 2 1, और ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 24। तो ये 24 आ गया और ये 48 आ गया, और दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाने वाला है 72। तो दोनों का सम आ जाएगा 72, तो टोटल 72 बनेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें वही है 6 डिजिट नंबर आपको बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आपको गिवन है, विदाउट रिपीटेशन है, एंड विच आर मल्टीपल ऑफ 15, 15 के मल्टीपल। ये इतने डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे तो आते ही तुरंत सॉल्व कर देना इनको। भाई बच्चों 15 का मल्टीपल बनाना है तो इसके लिए 3 का और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल के लिए सबसे पहले मुझे जो सम होगा, सम ऑफ डिजिट्स, वो 3 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो इसमें डिजिट्स हैं कुल मिला के बच्चों 7, हाँ 7 डिजिट्स हैं, तो 7 डिजिट्स को आप प्लस कर दीजिए, तो प्लस करके इनको आ रहा है बच्चों 28। लेकिन मुझे तो 6 डिजिट लेनी है, इसका मतलब मुझे एक डिजिट यहां से छोड़ देनी है। अब बच्चों ये जो सम है ये 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, ध्यान से समझो रे, ये सम 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो यहां से भी आपको ऐसा नंबर ही छोड़ना पड़ेगा जो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो। 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा 3 है, सॉरी 1 है, 4 है और 7 है। ये 3 से एक ज्यादा है, ये 6 से एक ज्यादा है, ये 0 से एक ज्यादा है। तो ये 3 ऐसे नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हैं। इनमें से किसी को भी आप छोड़ देंगे, किसी भी एक को छोड़ देंगे, तो बाकी का जो सम होगा वो 3 का मल्टीपल बना रहेगा बच्चों। जैसे देखो मान लो मैं 1 को छोड़ा तो 27, 4 को छोड़ा तो 24, 7 को छोड़ा तो 21। तो यहां कितने केस बन गए, 3 केस बन गए हैं बच्चों, 3 केस। एक बार 1 को छोड़ दिया, 2 3 4 5 6 7, एक केस पहला,
दूसरा बच्चों 1 2 3 5 6 7, इस बार 7 को छोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6, ये मेरे बच्चों बन गए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, इससे मुझे नंबर कौन से बनाने हैं जो 5 से डिविजिबल हों। तो 5 से डिविजिबल में यूनिट प्लेस पे क्या रखना है आपको, 5 रखना है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट का बनाना नंबर है। तो यूनिट प्लेस को फिल करने का तो एक ही तरीका है कि वहां 5 पुट कर दीजिए, और बाकी के लिए भाई 5 4 3 2 1 ये सारे होंगे जी, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 120 आ जाएगा बच्चों। अब इसको देखो, ये ध्यान से, ये भी तो सेम टू सेम ही है, इसमें भी एक 5 है, ऐसे बिल्कुल सेम बनने वाला है। तो इसका भी कितना आएगा 120, उसका भी कितना आएगा 120 120 120 120, तीनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना आ गया है 360। तो आंसर मेरे बच्चों 360 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बच्चों 2022 से उठा के लाया हूं। इसमें आपको एक 7 डिजिट नंबर बनाना है। किससे बनाना है, यहां देखिए, यूजिंग ऑल द डिजिट्स, यूजिंग ऑल द डिजिट्स, मतलब सारे डिजिट ही यूज करने हैं। डिजिट हैं कितने इसमें, डिजिट है इसमें 7, और नंबर कितने डिजिट का बनाना है, 7 डिजिट का बनाना है, और सारे के सारे डिजिट यूज करने हैं। इसका मतलब रिपीटेशन नहीं होना है, तो रिपीटेशन होना नहीं है। विच आर मल्टीपल ऑफ 11, और 11 के मल्टीपल बनाने हैं भाई। 11 के मल्टीपल के लिए क्या तरीका मैंने आपको बताया था, जो ओड प्लेसेस वाले डिजिट्स हैं उनका सम, और इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का जो सम है उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ऐसा करता हूं, एक नंबर ऐसे लिख देता हूं भाई, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, ये बच्चों मेरा नंबर बनने वाला है। तो इसमें ओड प्लेसेस वाले x1 x3 x5 x7 है, इवन वाले x2 x4 और x6 हैं, और ये सारे इन्हीं से तो आने वाले हैं बच्चों। अब इन सब का जो सम है, सम देख लो किस इसका, x1 का x3 का x5 का और x7 का, इनका जो सम है, और जो x2 और x4 और x6 का सम है, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए बच्चों। इन सभी का सम, इसका नाम एक बारी को ऐसे रख दूं, इसका नाम अल्फा रख दिया मैंने, इस वाले का नाम मैंने क्या रख दिया, इसका नाम मैंने बीटा रख दिया। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब इन सारे नंबर्स का सम। बताओ बच्चों इन सारे नंबर्स का सम कितना आएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है 10, और ये फिर से 10, और ये 31 लग रहा है मुझे तो जी। इन सारे नंबर्स का सम कितना है, 31 है। अब बच्चों जो अल्फा और बीटा का डिफरेंस है, अल्फा माइनस बीटा, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 के मल्टीपल में कौन आते हैं, 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, ये सब आते हैं। अब मुझे देखना है इनमें कौन सा पॉसिबल हो सकता है। पहले वाले की यदि मैं बात करूं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू यदि बीटा हो गया तो यहां से अल्फा और बीटा का वैल्यू तो 31/2 हो जाएंगे, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो इंटीजर ही आने हैं। तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं हो सकता। और 22 तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा नंबर होगा, वो कहां से होने वाला है, वो भी आपका ना यदि सॉल्व करोगे 22 लेके तो भी ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा है कौन, सिर्फ 11। तो बचा है सिर्फ 11, अल्फा माइनस बीटा सिर्फ 11 हो सकता है बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा है 31, अल्फा माइनस बीटा है 11, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू अच्छा यहाँ मोड भी लगा लो भाई, मोड क्या पता माइनस में आ जाए वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू हो जाए 21 और बीटा का वैल्यू हो जाए 10, तो ये बात सही हो जाएगी। या तो उल्टा भी हो सकता है, अल्फा का वैल्यू हो जाए 10 और बीटा का वैल्यू हो जाए 21 बच्चों, ये दो केस बन सकते हैं। अब मैं यहाँ बीटा के पास चलता हूँ, बीटा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। पहले मैं वो वाला केस लेता हूँ जब बीटा का वैल्यू 10 हो जाए। बीटा का वैल्यू 10 हो गया तो अल्फा अपने आप 21 हो जाएगा, उसके लिए सोचना नहीं है। और बीटा क्या है, 3 नंबर्स का सम है, इनमें से इन 7 में से किन्हीं 3 नंबर का सम है। तो ऐसे 3 नंबर ढूंढ के लाओ जिनका सम कितना आ जाए, 10 आ जाए। कैसे ढूंढते देखो, पहले 1 ले लो, फिर 2 ले लो, कितना बन गया 7 बन गया, सम बनाना है 10। ये वाला ले 3 बन गया, 7 और आएगा तो सम 10 बन जाएगा। यहाँ 1 लिया और यहाँ 3 ले लूँ, यहाँ 3 लूंगा तो मुझे अगले वाला 6 लेना पड़ेगा, 6 उसने दिया ही नहीं है तो छोड़ो भाई। यहाँ 4 ले लूँ, 1 4, तो आगे क्या लेना पड़ेगा 5, बहुत बढ़िया, 1 4 5 आ गया। 1 के साथ नहीं और कुछ नहीं बन पाएगा,
10 में हाँ नहीं बन पाएगा भाई। अब यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, यहाँ ले लिया मैंने 5। उसके बाद यदि मैं 2 के साथ 4 लेता हूँ तो फिर यहाँ 4 आएगा, रिपीटेशन तो है नहीं, तो इसका मुझे लग रहा है आगे नहीं बनने वाला कोई भी। तो ये 3 केस बच्चों बन गए हैं। क्या ऐसा भी कोई केस बन सकता है क्या जी अल्फा का वैल्यू 10 हो जाए? अल्फा क्या है? 4 नंबर्स का सम है। क्या इनमें से किन्हीं 4 नंबर का सम 10 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। शुरू वाले यदि मैं 4 ले लेता हूं, उनका सम 10 आ जाएगा। 1 2 3 4। अब देखिए कमाल, देखिएगा बच्चों, जब मैंने कहा कि आप ये x2, x4 और x6 इनको आप ले लीजिए 1 2 और 7, तो ये बाकी जो 4 बचे वो बाकी बचे हुए 4 नंबर आ जाएंगे, जैसे 3 4 और 5 और 9 वो आ जाएंगे। अब देखिए कहानी क्या होने वाली है। ये जो x2 है, ये जो x4 है और ये जो x6 है, इन तीनों का सम कितना आपको रखना है? 10 रखना है। मतलब कि जो 1 2 और 7 होंगे वो इस पोजीशन और इस पोजीशन पे होंगे। मतलब जैसे x2 का वैल्यू 1 हो गया, x4 का 2 हो गया, x6 का 7 हो गया। इसके बदले ऐसा भी तो हो सकता है, ये 2 x2 के पास चला जाए, 1 x4 के पास चला जाए और 7 x6 के पास चला जाए। ऐसा हो सकता है सब कुछ। मतलब कि ये तीनों नंबर इन 3 प्लेसेस पे अरेंज होंगे और बाकी बचे हुए 4 नंबर बाकी बचे हुए 4 प्लेसेस पे अरेंज होंगे। तो अरेंज करने के तरीके कितने हो रहे हैं? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इन इवन प्लेसेस वालों को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, ओड वालों को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल। और केस कितने बने हैं? टोटल केस बने हैं 1 2 3 4 केस बने हैं। तो इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? 4 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। कैलकुलेट भी करके दिखाऊं क्या? ये आ गया 6, ये आ गया 24 और ये आ गया है 4। कितना आ जाता होगा भाई बच्चों? मुझे ऐसा लग रहा है 24 का स्क्वायर बन गया है। हाँ पता है 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है शायद 576 बच्चों। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 576। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया नंबर्स आर टू बी फाउंड बिटवीन 1000 एंड 3000। 1000 3000 के बीच वाले ही नंबर का जिक्र करना है। विच आर डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4 यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। बहुत सारे डिजिट यूज कर लिए विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स इज। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दो इसमें बातें हैं। पहले तो आपको जो नंबर बनाना है वो 1000 और 3000 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब कि वो 4 डिजिट का ही नंबर बनेगा और उसका जो फर्स्ट वाला प्लेस होगा उस पे या तो 1 आएगा और या तो उस पे 2 आएगा। भाई 1 या 2 आएगा तभी तो इन दोनों के बीच में रहेगा, उससे अलग कुछ आगे तो इससे बाहर पहुंच जाएगा। तो इधर या तो 1 आना है और या तो भाई 2 आना है। उसके बाद तीसरी बात क्या है कि ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल के लिए क्या कहा था आपको? आपको 2 डिजिट का नंबर बना के देखना पड़ेगा जो 4 का मल्टीपल हो। पहले वही बना लेता हूं, बनाइए। यहां रखा आपने 2 तो यहां 1, यहां रखा 2 3, फिर 2 5, इतने बच्चों आ गए। फिर यहां रखेंगे 4 में तो यहां आ जाएगा 2, 4 में तो यहां आ जाएगा 6, उसके बाद बचा है 6 में आएगा 1, आएगा 3 और आएगा 5। कितने बन गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों बन गए हैं टोटल। अब आइए काम चालू करते हैं। पहला केस में क्या लेता हूं? फर्स्ट प्लेस पे 1 रख देता हूं। फर्स्ट प्लेस पे 1 बच्चों रख देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों यदि मैंने यहां फर्स्ट प्लेस पे 1 रखा तो अब ये लास्ट 2 प्लेस पे जो मुझे नंबर रखने हैं वो यहां से लेके आने हैं। अब यदि यहां से लेके आने और 1 मैंने यहां रख दिया तो वो वाले नंबर तो ला नहीं सकता जिनमें 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला नंबर मैं नहीं ले सकता और ये वाला मैं नंबर नहीं ले सकता। तो 2 कम हो गए। बाकी कितने बचे मेरे पास? 3 और 3 6 बचे हैं बच्चों। तो अब इन 2 प्लेसेस को फिल करने के 6 वेज हुए। कितने डिजिट जा चुके हैं? 2 यहां गए और 1 यहां गया। 3 डिजिट जा चुके हैं और डिजिट थे कितने मेरे पास? 6 डिजिट थे। 3 गए तो बाकी कितने बचे हैं? 3 बचे हैं बच्चों। तो बाकी बचे हैं 3। इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ गया है? 18। तो बच्चों 18 आ गया है। तो 18 तो वो वाले नंबर्स बन गए हैं जिनका फर्स्ट प्लेस पे 1 लिखा हुआ है। मतलब जो बेसिकली 1000 और 2000 के बीच वाले हैं। अब मैं यहां यूनिट प्लेस फर्स्ट प्लेस पे ना 2 रख देता हूं। तो इसको फिल करने का फिर से 1 वे हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां 2 रख दिया है तो मुझसे यहां से वो वाले नहीं लेने जिनमें 2 है।
2 इसमें है, ये वाला नहीं लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा, तो 4 कम हो गए, बाकी बचे कितने हैं, सिर्फ 4 ही बचे हैं। तो लास्ट के 2 प्लेसेस को फिल करने के 4 वेज, और बाकी तो फिर 3 ही बचे होंगे। मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो बच्चों 12 आ गए हैं, तो ये है 18 और ये है 12, तो इनको प्लस कर दिया तो कितना आ गया 30। तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी 2022 में पूछा गया है। आपको पता है ना, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है बच्चों। तो बच्चों क्या करना है, आपको 4 डिजिट का नंबर ही बनाना है और इस नंबर से बड़ा बनाना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां जो मेरा फर्स्ट वाला प्लेस है इस पे या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा बच्चों। यदि फर्स्ट वाले प्लेस पे मेरे बच्चों मैंने 5 रख दिया तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आगे आप जो मर्जी रख लीजिए, नंबर इससे बड़ा ही बन जाएगा, क्योंकि वो 5000 वाले उसमें आ जाएगा और ये तो 4 में, ये तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ 1 रखा तो यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब 6 वेज हैं बच्चों, 6 वेज, टोटल 6 है ना नंबर्स, तो ये आ गया 216। तो 216 तो ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो इससे बड़े हैं, और यहाँ इसमें फर्स्ट प्लेस पे 5 लिखा हुआ है। दूसरा केस में क्या ले सकता हूं कि फर्स्ट प्लेस पे रखूंगा 4, फर्स्ट प्लेस पे 4 रखा, तो अब सेकंड प्लेस पे आप क्या रखेंगे। यदि आपने सेकंड पे 3 रखा तो अलग केस बनेंगे, 3 से बड़ा रखा तो अलग केस बनेंगे, छोटा तो रख ही नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूं, यहां सेकंड प्लेस पे 3 रख देता हूं, थर्ड प्लेस पे 2 ही रख देता हूं। तो अब लास्ट प्लेस पे आप क्या क्या रख सकते हैं, यहां लास्ट प्लेस पे 1 पहले से, तो इससे बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। 1 से बड़े नंबर कौन है, 2 3 4 5, तो कितने हैं ये टोटल 4, तो ये आ गया है 4। उसके बाद बच्चों फर्स्ट प्लेस पे आप 4 ही रखिए, सेकंड पे आप 3 ही रखिए, और थर्ड प्लेस पे इस बार 2 से बड़ा नंबर रख दीजिए। 2 से बड़ा, 2 से बड़े कितने, 2 से बड़े 3 नंबर है मेरे पास, इसको फिल करने के 3 वेज, 3 4 या 5 में से कोई रख दो। जैसे बच्चों आपने यहाँ नंबर रखा 2 से बड़ा, तो फिर आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। यदि यहाँ आपने 2 से बड़ा नंबर रख दिया यहाँ, तो फिर आप यहाँ कुछ भी रख लीजिए, 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। तो कितने तरीके हो गए टोटल, 6 तरीके। तो ये बच्चों आ गया कितना, 18 आ गया है। नेक्स्ट केस में आप क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, फर्स्ट प्लेस पे 4 ही रखेंगे। अब यहाँ जो 3 था इसको हटाएंगे, यहाँ 3 से ग्रेटर नंबर रखेंगे। 3 से ग्रेटर होते हैं 2 नंबर, 4 और 5 बच्चों। अब आगे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ यदि 4 रख दिया, मान लो यहाँ 4 रख दिया, तो कुछ भी आगे रखो, वो इससे तो बड़ा आने वाला है 321 से। तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे बच्चों 72। और कौन सा केस बचा, और कोई केस नहीं बचा। लास्ट में यहाँ 4 पे आ चुके हैं। यदि इसमें 4 से बड़ा रखेंगे, 4 से बड़ा कौन है, 5 है, वो केस मैंने पहले ही ले लिया है। अब इनको करना है ऐड, इसको ऐड किया 220 आ गया, इसको किया 90 आ गया, दोनों को ऐड किया तो 310 बच्चों आ गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, नया ताजा क्वेश्चन आपके लिए आया है, 2023 में पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कहा है 7000 से ग्रेटर जो नंबर बनेंगे वो बताइए, और डिजिट्स ये वाले आपको लेने हैं। तो मेरे बच्चों 7000 से ग्रेटर नंबर तो बहुत सारे बन सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखिएगा ये 7000 कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, और यहाँ डिजिट कितने दिए हैं, 5 डिजिट दिए हुए हैं, रिपीटेशन आपको कराना नहीं है। तो इनसे मैं 5 डिजिट का नंबर भी बना सकता हूं और 4 डिजिट का नंबर भी बना सकता हूं। तो जो 7000 से बड़े नंबर होंगे उनमें कुछ 4 डिजिट वाले होंगे और कुछ कितने डिजिट वाले होंगे, 5 डिजिट वाले होंगे। पहले 5 डिजिट वालों की यदि मैं बात करूं, 5 डिजिट के जितने भी नंबर बनेंगे वो सब के सब 7000 से बड़े ही होने हैं। तो 5 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, 5 डिजिट से 5 फैक्टोरियल मतलब कि 120। अब 4 डिजिट वालों की बात करता हूं। 4 डिजिट वाले में मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट प्लेस पे मुझे जो नंबर रखना होगा वो 7 या उससे ज्यादा रखना होगा। 7000 से बड़ा बनाना है तो फर्स्ट पे या तो मैं 7 रखूंगा या तो मैं 8 रखूंगा बच्चों। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 2 वेज, 7 और 8। अब बच्चों सेकंड प्लेस पे आप कुछ भी रख लो, कोई समस्या ही नहीं है। कितने नंबर थे मेरे पास, 1 मैंने यहां रख दिया, अब बाकी बचे हैं 4, आगे बचेंगे 3 और फिर बचेंगे 2। ये बच्चों होने वाला है
तो 8 इंटू 6 ये आ गया बच्चों 48। तो ये 48 आ गया है और ये 120 आ गया है। बच्चों ये जो क्वेश्चन था बढ़िया क्वेश्चन था, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। पता है क्यों? उन्होंने देखा कि 7000 से बड़ा बनाना है, ये देखा ही नहीं कि 4 डिजिट का बनाना है 5 का बनाना है, तो उन्होंने सिंपल ना 4 डिजिट के बना दिए उससे बड़े, और आंसर कितना आ गया 48। एकदम से वहां टिक भी कर दिया जाके 48। कुछ बच्चे तो पता नहीं, ये तो मेरी समझ से बाहर है कैसे 120 लाते हैं, ला सकता है कोई भी, लेकिन सच्ची आंसर कितना आएगा इन दोनों को प्लस करके, और वो आएगा बच्चों 168। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी 2023 का बिल्कुल नया ताजा क्वेश्चन है आपके लिए। आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन 5000 एंड 10,000 कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 7 9। सारे वर्ड वाले लिखे विदाउट रिपीटेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा? 5000 से बड़ा बनाना है और 10,000 से छोटा बनाना है, तो नंबर बनेगा तो 4 डिजिट का ही बच्चों, 4 डिजिट का ही नंबर बनेगा। तो 4 डिजिट नंबर ही आपको बनाना है, और डिजिट कितने हैं मेरे पास? डिजिट है 5। फर्स्ट प्लेस पे मुझे जो नंबर रखना है वो 5 या उससे ग्रेटर ही रखना पड़ेगा, तभी तो 5000 से बड़ा बनेगा। तो 5 या उससे ग्रेटर वाले कितने हैं? 3 हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 3 वेज हैं, 5 7 या 9। अब आगे तो कोई कंडीशन है नहीं, तो डायरेक्टली सब कर दीजिए। एक यहां आ गया है, बाकी बचे होंगे 4, तो इसके लिए 4, इसके लिए 3 और इसके लिए 2, ऐसा बच्चों बन गया है। 12 इंटू 6 ये आ गया बच्चों 72। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था बच्चों 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये भी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्टली क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 4 5 9 ओनली डिविजिबल बाय 6, ऐसा कहा है। बच्चों 6 डिजिट का नंबर बनाना है, और डिजिट कितने दिए आपको? 3 दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रिपीटेशन तो होना ही होना है बच्चों, रिपीटेशन तो होके ही रहेगा, तो रिपीटेशन अलाउड है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हो कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है। अब डिविजिबल बाय 6 मुझे बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन आज समस्या क्या है, जब हम 3 से डिविजिबल वाले क्वेश्चन किया करते थे तो उनमें मुझे ऐसे डिजिट दिए होते थे, तो उनको मैं सम देख लेता था कैसे 3 का मल्टीपल आएगा। लेकिन आज समस्या ये है, आज रिपीटेशन अलाउड है, एक डिजिट बार बार आ सकता है, तो इसको प्लस करके देखना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन इसका लिखा है प्लस करके दिखाने वाला, वो तो बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ, तो कुछ स्पेशल तरीका लाएंगे आपके लिए, क्योंकि मेहनत हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 डिजिट का नंबर आपको यहां बनाना है, 6 डिजिट का, और बनाना है 6 से डिविजिबल। तो इसका मतलब आपको यूनिट प्लेस पे तो इवन रखना होगा, और इवन है कौन मेरे पास? इवन है मेरे पास 4। तो यूनिट प्लेस को फिल करने का एक ही तरीका है, वहां 4 रख दीजिए। इसके बाद ये जो सारे मेरे डिजिट बनेंगे, इन सब का सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इसको आप ऐसे देखिए, आप ये वाले प्लेस पे जो मर्जी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, 4 रखो, 5 रखो, 9 रखो। तो इसको फिल करने के 3 वेज, नेक्स्ट को फिल करने के 3 वेज, यहां फिल करने के 3 वेज, और यहां फिल करने के 3 वेज, ये सारे वेज आ गए। या जो मर्जी आप कुछ भी रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी रख दो बेटा। अब देखिए कहानी क्या है, जब आपने ये सारे 5 प्लेसेस फिल कर दिए होंगे और फिर इन सारे डिजिट्स को आपने ऐड किया होगा, तो जो नंबर आएगा प्लस करके, या तो वो 3 का मल्टीपल आएगा, या तो वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा आएगा, और या तो वो 3 के मल्टीपल से एक कम आएगा। भाई दुनिया का कोई भी जो नंबर होता है वो या तो 3 का मल्टीपल होता है, या तो उससे एक ज्यादा होता है, या तो उससे एक कम होता है बच्चों। तो इन 5 डिजिट का जो सम आएगा वो भी या तो 3 का मल्टीपल आएगा, या तो उससे एक ज्यादा आएगा, या तो उससे एक कम आएगा बच्चों। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, यदि ये मेरा नंबर इन सब 5 का सम 3 का मल्टीपल आ गया, तो मैं यहां क्या रख दूंगा? 9 रख दूंगा, 9 रख दूंगा। ये 3 का मल्टीपल है इनका सम, 9 और रख दूंगा, तो उन सब का सम भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस केस में इसको फिल करने का एक तरीका, यहां 9 पुट कर दीजिए। सेकंड वाले में यदि सबका सम 3n+1 आ गया, इन 5 का सम 3n+1, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा आ गया, तो अभी आप क्या करिएगा? यहां 5 रख दीजिएगा।
5 रखने से क्या होगा, ये 3n + 6 बन जाएगा, तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा बच्चों। तो इस केस में भी इस प्लेस को फिल करने का एक तरीका। बच्चों यदि 3n - 1 आ गया फिर घबराना नहीं है, फिर आप फर्स्ट प्लेस पे 4 रख दीजिएगा, क्योंकि इसमें +4 करने से 3n + 3 बन जाएगा, वो 3 का मल्टीपल बच्चों हो जाएगा। मतलब इनका पांचों का सम कुछ भी आए, ये वाले को फिल करने का एक ही तरीका है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया है, 81 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 81। तो बच्चों आज हमने नंबर्स बनाने वाले काफी सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। नंबर्स वाले और भी क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नंबर बनाने वाले क्वेश्चन है ना, डिजिट्स का यूज करके, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, 70-80%। तो यही वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में, बहुत शानदार तरीके से, स्पेशल तरीके से कराने वाला हूं, जिससे सेकंड्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो आप भी जल्दी जल्दी मेहनत से लग जाइए, परम्यूटेशन के प्रीवियस ईयर धड़ाधड़ सॉल्व कर दीजिए, और आइए फिर अगली क्लास में।